वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर एक हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर करने वाला हूं कि अगर पत्नी पति और पति के रिलेटिव के ऊपर फॉल्स केस कर रखी है तो यहाँ पे उसके कई राइट खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से राइट खत्म हो जाते हैं, पति के लिए किस तरीके से ये जजमेंट फायदेमंद साबित हो रहा है, पति इस जजमेंट को कहाँ पे यूज कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से लोगों के मेरे पास में ऐसे सवाल आते हैं, उनका ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के फॉल्स केस कर रखी है। फॉल्स केस करते हुए भी वो हमारे घर में आना चाहती है, हमारे घर में रहना चाहती है, वो किसी सोची समझी साजिश के तहत आना चाहती है, कोई षड्यंत्र के तहत आना चाहती है जिससे वो हमें और भी कोई झूठे केस में फंसा सके। ये उसकी सोची समझी साजिश हमें नजर आ रही है, तो सर हम उसको हमारे घर में आने से रोकना चाहते हैं। तो हमें कुछ ऐसा कोई जजमेंट हो तो वो जजमेंट बताइए जिसको यूज करके हम उसको हमारे घर में आने से रोक सके और उसका जो राइट बनता है उसको हम बंद करवा सके। तो बिल्कुल आज मैं आपको एक हाई कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा जिसको यूज करके अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर फॉल्स केस कर रखी है, जैसे डोरी का केस कर रखी है, 498 केस कर रखी है, मेंटेनेंस केस कर रखी है, डीवी का केस कर रखी है, तो उन चलते केस के अंदर वो आपके घर के अंदर नहीं आ सकती है इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जजमेंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले एक जजमेंट आया था कि पत्नी का पति के घर में रहने का राइट होगा, ये आप सभी को पता है। पर यहाँ पे मैं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग भी क्लियर कर देता हूँ कि जिन पत्नी के साथ में रियल में गलत हुआ है, यानी कि उनसे रियल में डोरी की डिमांड की गई है, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है और इस बेस के उन पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस है, तो उन एविडेंस को यूज करके ही वो पति के घर में आने का राइट ले सकती है। यहाँ पे यह बात और क्लियर कर देता हूँ कि जिस पत्नी ने पति और पति के परिवार वालों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तौर पे झूठे केस किए हैं और यहाँ पे उस पत्नी के पास में ऐसे कुछ एविडेंस भी नहीं है और पति के पास में एविडेंस है कि इसने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे किए हैं, हमें फंसाने के लिए इसकी सोची समझी साजिश के तहत इसने झूठे मुकदमे किए हैं, इसने हमारे साथ में क्रुएल्टी की है, गाली गलौज निकाली है, हमारे साथ में मारपीट की है या फिर किसी के द्वारा मारपीट करवाई है, धमकी दी है या फिर पैसे की डिमांड की है। तो इससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस अगर पति के पास में है तो पति उन एविडेंस को सबमिट करवा के और पत्नी को घर में आने से रोक सकता है। तो ऐसी पत्नियों का पति के घर में आने का राइट नहीं मिलता है, क्योंकि माननीय कोर्ट ये नहीं चाहेगा, माननीय कोर्ट के द्वारा ये कभी भी नहीं सोचा जाएगा या फिर ऐसा नहीं किया जाएगा कि वो पत्नी वापिस उस पति के घर में जाए और वहां पे कानून व्यवस्था बिगड़े। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो केस करने की नौबत कब आती है, जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट होती है। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कभी भी ऐसा नहीं किया जाएगा कि फिर से उसको पति के घर में भेजा जाए और फिर से इनके बीच में डिस्प्यूट हो और यहाँ पे बात आगे बढ़े, एक दूसरे से खतरा हो। तो ऐसा कोर्ट कभी भी नहीं चाहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसे एविडेंस पति के पास में है कि पत्नी ने ऐसा उसके साथ में किया है, झूठे केस लगाए हैं, तो यहाँ पे उन एविडेंस को सबमिट करवा के और पत्नी को पति के घर में आने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके ये बात समझ में आ गई होगी। जब किसी पत्नी का पति के घर में आने का इस तरीके से रास्ता बंद हो जाता है तो उसका पति से जुड़े हुए और भी अधिकार है वो भी इस तरीके से ही समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको एक हाई कोर्ट का जजमेंट बता देता हूँ। तो ये जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट का, सुभाष चंद्र दास वर्सेस संध्या दास चौधरी के नाम से जजमेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है। तो इस जजमेंट को यूज करके चलते हुए केस में पत्नी को आने से आप रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका केस भी अगर इससे मिलान करता है, आप पत्नी को घर में आने से रोकना चाहते हैं, उसने आपके ऊपर फॉल्स केस किए हैं,
झूठे आरोप लगाए हैं, इसके आपके पास में एविडेंस है, तो उन एविडेंस को आप लगाओ, इस जजमेंट को यूज करो और उसको आप अपने घर में आने से रोक सकते हैं। उसके जो आपसे जुड़े हुए कई अधिकार है वो अधिकार इस तरीके से वो खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।